हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूनिट 9 पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। पिछली वीडियो में दोस्तों हमने एनवायरनमेंट के बेसिक्स के बारे में पढ़ा था। एनवायरनमेंट की डेफिनेशन, इकोलॉजी, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी के बारे में हमने जाना था। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं इसी से रिलेटेड एक और नए टॉपिक के बारे में, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, जो कि होगा पोल्यूशन। तो दोस्तों ज़्यादा देर न करते हुए हम पोल्यूशन के बारे में शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों एक बात और रह जाती है कि जो पोल्यूशन है हमारा टॉपिक, इससे हर साल पक्का एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं आपके पेपर में। तो इस टॉपिक को करना भी जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पोल्यूशन के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हमें पोल्यूशन के डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए। पोल्यूशन, हम पोल्यूशन यहाँ पर कह सकते हैं पोल्यूशन। आज फिर से मार्कर चल रहा है। पोल्यूशन चल पड़ा, पोल्यूशन। तो दोस्तों पोल्यूशन की डेफिनेशन क्या होगी? जब हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे इकोसिस्टम में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस आ जाते हैं, कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं, ऐसे प्रदूषक आ जाते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को प्रदूषित करते हैं। यानी कि हमारे जो लिविंग थिंग्स हैं, उन लिविंग थिंग्स के लिए, जो हमारे पेड़ पौधे हैं, हमारे जो जंगल हैं, उन सभी के लिए जो डेंजरस होते हैं, उन्हें हम कहते हैं पोल्यूटेंट। पोल्यूटेंट। और जब ये पोल्यूटेंट हमारे एनवायरनमेंट पर अटैक करते हैं, ये इन पे अटैक करते हैं पोल्यूटेंट, तो पोल्यूशन होता है। इसी को हम पोल्यूशन कहते हैं। पोल्यूटेंट ये डेंजरस होते हैं, हार्मफुल होते हैं। इसके बाद दोस्तों एक एग्जाम्पल के टाइप से भी हम समझ सकते हैं, एक लोकल एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। जैसे हम कहते हैं हमारे आसपास, कहते हैं कि जो गार्बेज होता है, गार्बेज डंप करते हैं हम। हमारे आसपास का जो कूड़ा करकट होता है, उसे कहीं पर अगर के आसपास अगर उन्हें दफना दिया जाए या फिर एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए, तो उसके आसपास जो हमारा मच्छर, कहते हैं मच्छर वगैरह होते हैं, मच्छर वगैरह आ जाएंगे और उनसे उनकी ब्रीड होगी, ज़्यादा से ज़्यादा मच्छर फैलेंगे और जिससे हमारे को मलेरिया वगैरह भी हो जाता है। इसलिए ये एक उदाहरण हो गया पोल्यूशन का। ये हमारा एक पोल्यूशन हो गया, पोल्यूशन का टाइप हो गया। तो इसके बाद हमारे पोल्यूशन के टाइप्स के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे आता है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के बारे में हम जानते हैं, इसको हम साफ कर लेते हैं। एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन हिंदी में हम इसे कहेंगे वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण क्यों होता है, इसके क्या कारण होते हैं? तो सबसे पहले फैक्ट्रीज का जो धुआं वगैरह होता है, फैक्ट्रीज में जो धुआं निकलता है, चिमनियों से जो धुआं निकलता है, जो हमारी व्हीकल से, जो हमारी गाड़ियों से धुआं निकलता है वो, और जो हमारे जो वुड वगैरह होते हैं और जो हमारा कोयला वगैरह जलाते हैं, उनसे जो पोल्यूशन होता है, जो धुआं निकलता है, उससे होने वाली जो बीमारियां हैं, उससे होने वाली जो हमारी हानियां हैं, उसी को हम वायु प्रदूषण कहते हैं, उसी को हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। तो इसके क्या कोजेज हो गई? कोजेज क्या क्या हो गई? हमारा फैक्ट्रियों का धुआं हो गया, फैक्ट्रियों का धुआं और गाड़ियों का धुआं, और कह सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं कि हमारा जो और भी कई टाइप के जो वायु प्रदूषण होता है, जैसे हमारे पटाखे जलाते हैं हम, पटाखों का धुआं। ऐसे ही हमारा जो ईंधन जलाते हैं, ईंधन यूज करते हैं, इससे निकलने वाला धुआं, ये हमारे पोल्यूशन हो गए, एयर पोल्यूशन के ये कोशिश हो गए। इसके बाद जो इससे बीमारियां वगैरह फैलती है, इसके क्या क्या हानियां होती हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। इससे एक रेस्पिरेटरी कहते हैं हम, जैसे रेस्पिरेटरी वाली कोशिश होती है, बीमारी हो जाती है रेस्पिरेटरी डिजीजेस, यानी कि श्वास से रिलेटेड, सांस से रिलेटेड, सांस से संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। सांस से संबंधित बीमारियां, रेस्पिरेटरी डिजीजेस। और जैसे इसका एक एग्जांपल भी हम ले सकते हैं, जैसे दिल्ली है, दिल्ली में एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, गाड़ियों का धुआं होता है और फिर फैक्ट्रियों का धुआं होता है। तो वहाँ पर ज़्यादातर स्मोक रहता है। स्मोक किसे कहते हैं, इसके बारे में भी पता होना चाहिए आपको। स्मोक, एक तो होता है स्मोक, एक होता है स्मोग। स्मोक क्या होता है? जो हमारा कोहरा होता है, कोहरे में क्या, फोग, हमारी जो धुआं वगैरह होता है, ये दोनों ऐड हो जाते हैं, तो इसे स्मोक कहते हैं। ये हो गया हमारा। तो स्मोग जो होता है दिल्ली में, तो उसकी वजह से दिखना भी कम हो जाता है, यानी कि दूर की चीज़ें देखने में भी दिक्कत होती है, जिसकी वजह से स्कूल वगैरह भी बंद हो जाते हैं। तो ये हो गया हमारा, इसके कारण हो गए, इसके जो हानियाँ होती हैं वो हो गया। इसको रोका कैसे जा सकता है, इसके उपाय क्या क्या है, इसको रोकने के उपाय, उपाय क्या क्या है?
उपाय क्या क्या हो सकते हैं? तो पहले तो हम कह सकते हैं फैक्ट्रियों को रोक लगानी चाहिए, इनके लिए नियम वगैरह बनाने चाहिए। पटाखे वगैरह के लिए जो होते हैं पटाखे बंद करने चाहिए, इनके लिए भी नियम होने चाहिए, बंद होने चाहिए। और जो ईंधन वगैरह होते हैं, ईंधन की जगह पर हम कह सकते हैं सीएनजी, सीएनजी, एलपीजी, ये यूज करने चाहिए। गाड़ियों में भी एल सीएनजी यूज करना चाहिए। ये इसके रोकथाम के उपाय हो सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पोल्यूशन आता है, जो कि हमारा हो जाता है, ये हो गया हमारा एयर पोल्यूशन। इसको आप नोट करना था तो आप दोबारा से लिख देता हूँ। श्वास से रिलेटेड और रेस्पिरेटरी डिजीजेस, आप इन्हें नोट कर लीजिए, ये नोट करना भी जरूरी है। आपने नोट कर लिया? इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ गया जल प्रदूषण, यानी कि जल प्रदूषण अंग्रेजी में हम इसे कहते हैं वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन, इसके क्या क्या कारण होते हैं? इसके क्या कारण है, कॉजेज क्या क्या है? कॉजेज जल प्रदूषण, पहली बात तो हो गई जो हमारा सीवेज होती है, सीवेज का जो कूड़ा करकट होता है, सीवेज से संबंधित सीवेज का जो कूड़ा करकट होता है उसको हम पानी में डाल देते हैं, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होता है। और उसके बाद जो फर्टिलाइजर्स वगैरह होते हैं, यानी कि जो खेतों में फर्टिलाइजर वगैरह यूज किए जाते हैं, वो जब पानी की वजह से पानी आता है, यानी कि बरसात की वजह से वो मिक्स होकर नदियों में और झीलों में आ जाते हैं। तो फर्टिलाइजर्स हो गए, फर्टिलाइजर्स नदियों के जो हो जाते हैं, तो उनकी वजह से भी वाटर का पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन इसकी वजह से भी होता है। तो ये हो गए दो कारण मेन मेन। इसके बाद हम देखते हैं इसके क्या रोकथाम हो सकती है। रोकथाम के लिए हम कह सकते हैं जल प्रदूषण में कि जो फर्टिलाइजर्स वगैरह है इनको कम यूज करना चाहिए। और जो सीवेज का है कूड़ा करकट, इसको भी अलग से डंप करना चाहिए, पानी में नहीं मिलाना चाहिए। और थर्ड यहाँ पर कोई एक और लिख सकती है, जो प्लास्टिक वगैरह यूज करते हैं हम, प्लास्टिक का यूज करके हम फेंक देते हैं पानी वगैरह में, इसकी वजह से भी जल प्रदूषण होता है। इसकी हानियाँ क्या क्या होती हैं, हानियों के बारे में जान लेते हैं। पहली बात तो हमारा पानी है, पानी प्रदूषित हो जाता है, पीने योग्य नहीं रहता, पीने योग्य नहीं रहता। और जो जल में हम कह सकते हैं यूट्रोफिकेशन, एक टर्म आती है यूट्रोफिकेशन, EUTROPHICATION, यूट्रोफिकेशन, ये हो जाता है, ये पानी में यूट्रोफिकेशन हो जाता है। यानी कि जो एल्गी वगैरह होते हैं, आपने देखा होगा आसपास आपके यहाँ जो झील वगैरह होती है, उसमें जो कह सकते हैं कि हरे हरे कुछ पौधे वगैरह उग जाते हैं, जिसकी वजह से वो सारा का सारा जो झील वगैरह होती है, जो कोई भी मतलब तालाब वगैरह होता है, वो पूरा पूरा ढक जाता है, पानी दिखता ही नहीं है। तो उसमें जो होता है वो क्यों होता है, वहां पर जो फर्टिलाइजर्स वगैरह होते हैं ना, फर्टिलाइजर्स वगैरह, तो फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन और जो फास्फोरस होता है, लाइजर्स, तो यहाँ पर जो फास्फोरस होता है और नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस, तो ये ज्यादा हो जाता है। इसके ज्यादा वजह के होने की वजह से वहां पर वो पौधे वगैरह उग जाते हैं, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि जो पौधे वगैरह होते हैं वो उगने की वजह से वहां पर जो पूरा का पूरा होता है कि जो झील वगैरह होती है वो ढक जाती है, और इसकी वजह से सूरज की जो रोशनी वगैरह होती है वहां पर अंदर तक नहीं जा पाती, सनलाइट नहीं जा पाती, जिसकी वजह से उसके अंदर रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं, यानी कि जो जलीय जीव जंतु होते हैं, एक पॉइंट ये हो गया जलीय जीव जंतु, जलीय जीव जंतु ये खत्म हो जाते हैं, ये मारे जाते हैं। और इनके जो डीकम्पोजिशन की वजह से, यानी कि जो जीव जंतु मारे जाते हैं उनकी वजह से उनका जो डीकम्पोजिशन होता है, उनके लिए भी एक ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो ऑक्सीजन की मात्रा जल्दी घटती है। तो डीकम्पोजिशन की वजह से डीकम्पोजिशन होता है, तो ऑक्सीजन लेता ही है, ऑक्सीजन, इसकी वजह से ऑक्सीजन लेता है, तो ऑक्सीजन की मात्रा भी वहां पर घटती रहती है, जिसकी वजह से जल्द ही वो पानी की जगह समाप्त हो जाती है, वो पानी खत्म हो जाता है। यानी कि पानी की जगह, यानी कि कोई भी तालाब वगैरह या झील वगैरह वो खत्म हो जाती है, वहां पर कुछ नहीं रहता। और ये इसी प्रकार सब कुछ खत्म होता रहता है। जैसे हमारी यमुना रिवर है, दिल्ली का ही एक उदाहरण लेते हैं, यमुना रिवर है, यमुना रिवर में लगातार फर्टिलाइजर्स वगैरह और जो हमारा सीवेज वगैरह और प्लास्टिक वगैरह लगातार चलता रहता है, जिसकी वजह से वहां पर जल प्रदूषण हो रहा है। ये हो गया हमारा जल प्रदूषण, यानी कि वाटर पोल्यूशन, इसको आप नोट कीजिए। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन के लिए भी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर नॉइज पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन
हिंदी में हम इसे कहेंगे ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण यानी कि आवाज से संबंधित प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण क्यों होता है? क्यों होता है ध्वनि प्रदूषण? क्या कोशिश है इसकी? ध्वनि प्रदूषण के लिए क्या कारण हो सकते हैं? तो पहला तो ये हो गया जो कि वाहनों की जो आवाज होती है यानी कि लाउड होती है, वाहनों की आवाज तेज होती है। ये हो गया हमारा को पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है? जैसे पटाखे वगैरह लगाते हैं, हम जलाते हैं किसी भी त्योहार पर, पटाखों से जो आवाज होती है, पटाखों की आवाज, इससे भी होता है। और तीसरा हमारा क्या पॉइंट हो गया? तीसरा पॉइंट हो जाता है जैसे डीजे वगैरह होते हैं, कोई भी फेस्टिवल होता है, डीजे वगैरह, इनसे भी नॉइज पोल्यूशन होता है। फोर्थ क्या हो गया? लाउड स्पीकर वगैरह भी होते हैं, लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर, स्पीकर, इनसे भी हमारा ध्वनि प्रदूषण यानी कि नॉइज पोल्यूशन होता है। इसकी वजह से क्या क्या हानियां होती है, ये इसके यानी कि इफेक्ट क्या क्या होते हैं? इफेक्ट इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? पहला हो गया हमारा हेडेक वगैरह होने लगता है, यानी कि ज़्यादा सर दर्द होने लगता है। दूसरा क्या हो गया? हमारा कंसंट्रेशन पावर वीक हो जाता है, कंसंट्रेशन ट्रेशन वीक हो जाता है। हमारी जो एक जगह ध्यान लगाने की क्षमता है वो कम हो जाती है। इसके बाद थर्ड क्या हो गया हमारा? दो हो गए हेडेक और ये हो गया। और तीसरा हमारा कह सकते हैं कि बीमारियां होने लगती हैं, कि और भी कई टाइप की, यानी कि शारीरिक बीमारियां, शारीरिक और मानसिक, मानसिक तनाव होने लगता है, मानसिक तनाव। ये हमारे इसके इफेक्ट हो गए। क्या मैंने आपको ध्वनि प्रदूषण से पहले जो हमारा जल प्रदूषण था उसकी रोकथाम के उपाय बताए? नहीं बताए शायद, तो उनको भी आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। ध्वनि से पहले हमारा जल प्रदूषण था, तो जल प्रदूषण में हमारा जो कह सकते हैं फर्टिलाइजर्स वगैरह, यानी कि फर्टिलाइजर्स को कम करना चाहिए। और दूसरा जल सफाई के मिशन चलाने चाहिए, जल सफाई मिशन चलाने चाहिए। जैसे गंगा सफाई मिशन हो गया, ऐसे भी जल सफाई मिशन चलाने चाहिए अलग अलग। और थर्ड थर्ड क्या कह सकते हैं हम? जो हमारा जल प्रदूषण है, जल प्रदूषण में क्या कह सकते हैं? जो हमारे ये होते हैं हमारे तालाब वगैरह और हमारी झील वगैरह होती हैं, तो इनकी साफ सफाई करनी चाहिए, यानी कि तालाबों की तालाबों की और झीलों की साफ सफाई करनी चाहिए। और फोर्थ क्या बना सकते हैं हम? फोर्थ क्या बन सकता है हमारा? फोर्थ हम कह सकते हैं कि इनके लिए नियम बनाने चाहिए, नियम बनाने चाहिए, लॉज को भी आना चाहिए, तभी लोग मानते हैं। पांचवा क्या कह सकते हैं? जो जैसे कह सकते हैं कि जो टूरिस्ट प्लेस होते हैं, घूमने फिरने की जगहें होती है पानी से संबंधित, जैसे गोवा वगैरह और अलग अलग टाइप की जो चीज़ें होती हैं जहाँ पर लोग घूमने जाते हैं, वहाँ पर जो प्लास्टिक वगैरह होते हैं, प्लास्टिक का यूज कम करना चाहिए। पांचवा ये यूज हो गया, पांचवा ये प्लास्टिक का यूज कम करना चाहिए। ये हो गए हमारे जल प्रदूषण से संबंधित जो हमारे रोकथाम के उपाय। ये मैंने अगर आपको नहीं बताए थे तो आप इन्हें भी नोट कर लीजिएगा। इसके बाद इसके रोकथाम के उपाय क्या हो सकते हैं? यहाँ पर इसके रोकथाम के उपाय क्या हो सकते हैं? हम यहाँ लिख सकते हैं रोकथाम के उपाय ध्वनि प्रदूषण की। तो यहीं से हम जैसे कह सकते हैं वाहनों के जो वाहनों की जो ज़्यादा तेज आवाज़ होती है, उनकी आवाज़ की एक लिमिट होनी चाहिए, लिमिट लगानी चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद जो पटाखे वगैरह होते हैं, पटाखे वगैरह को बंद करना चाहिए, इन्हें बैन कर देना चाहिए। और डीजे वगैरह के लिए भी इनके लिए लॉज होने चाहिए। और लाउड स्पीकर को भी इनकी भी एक लिमिट होनी चाहिए, इन्हें भी बंद कर देना चाहिए, इनके लिए भी नियम वगैरह बनाने चाहिए। ये हमारे रोकथाम के उपाय इन्हीं से हो जाते हैं। ये हमारे हो गए थर्ड नॉइज पोल्यूशन, इसे भी आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हमारा आएगा सोयल पोल्यूशन, यानी कि हमारा भूमि प्रदूषण। इसे हम साफ कर लेते हैं। सोयल पोल्यूशन, सोयल पोल्यूशन, सोयल पोल्यूशन हिंदी में हम इसे कहेंगे भूमि प्रदूषण कह सकते हैं, यानी कि भूमि का प्रदूषण, भूमि पर जो प्रदूषण होता है उसे हम सोयल पोल्यूशन कहते हैं। तो इसके लिए क्या चीज़ें, कारण क्या क्या हैं, कॉजेस क्या क्या हैं, ये हमें
जान लेना चाहिए। पहली चीज, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स हर जगह आ जाते हैं यार। फर्टिलाइजर्स फर्टिलाइजर्स जो किसान वगैरह और यूज करते हैं, इनकी वजह से होता है। फर्टिलाइजर्स जो लगातार होते हैं, जो ज़्यादा हानिकारक भी कह सकते हैं हम, हानिकारक होते हैं, उनका यूज होता है, जिसकी वजह से ये हम कह सकते हैं कि भूमि प्रदूषण होता है। दूसरा हमारा कह सकते हैं डिफोर्टेशन, डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन, यानी कि हिंदी में हम इसे कहेंगे वनों की कटाई। वनों की कटाई, लगातार वन कटाई की वजह से भी हमारा जो भूमि प्रदूषण होता है, भूमि बंजर होती है। तीसरा हम कह सकते हैं जो प्लास्टिक डंप करते हैं हम, भूमि में ही डंप करते हैं ना, प्लास्टिक डंप करते हैं, प्लास्टिक डंप करते हैं तो वो भूमि में करते हैं, भूमि में वो लगा एकदम से वो डंप नहीं होता, जिसकी वजह से भूमि प्रदूषण होता है। वहाँ की आसपास की जो भूमि होती है वो प्रदूषित होती है, वो उपजाऊ नहीं रहती। और हम कह सकते हैं फोर्थ, जो भूमि पर जो फसल वगैरह उगाई जाती है, लगातार एक ही फसल का उगाना भी भूमि प्रदूषण हो जाता है। लगातार एक ही फसल उगाना, ये भी भूमि के बंजर होने की एक मुख्य वजह होती है। इसके बाद ये हो गए हमारे कोजेस। कोजेस के बाद हम जान लेते हैं किसके वजह से क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या हानियां होती है। हानियां क्या क्या होती हैं इसकी? हानियां हानियां पहली तो यही हो गई कि हमारी भूमि बंजर हो जाती है, भूमि बंजर बन जाती है। दूसरी, पैदावार कम होती है। और तीसरा, तीसरा क्या कहेंगे हम, जो एक ही फसल बोते हैं इसकी वजह से ये हो जाता है कि भूमि बंजर हो जाती है। और ये फर्टिलाइजर्स वगैरह होते हैं, फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज करने से, ज़्यादा यूज करने से, चल रहा है ना, तो ज़्यादा यूज करने से क्या होता है, जो हमारी फसल होती है, फसल फसल की गुणवत्ता घटती है, गुणवत्ता घटती है, घटती है। यानी कि जो हमारी फसल होती है, फसल कह सकते हैं कि फसल जो हमारी दी बेस्ट फसल कहते हैं जैसे, तो फसल की गुणवत्ता घट जाती है, वो उस क्वालिटी की नहीं रहती, इसकी क्वालिटी घट जाती है ज़्यादा फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज करने से। इसके बाद हम क्या कह सकते हैं, ये हमारी हानियाँ हो गई, जो मेजर हानियाँ होती हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। और हमारा यहाँ पर इसके रोकथाम के क्या उपाय हो सकते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, आप इकट्ठा ही नोट कीजिएगा। रोकथाम के उपाय क्या क्या हो सकते हैं? तो पहला है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे फर्टिलाइजर्स वगैरह होते हैं उन्हें कम यूज करना चाहिए, यानी कि कम फर्टिलाइजर्स यूज, कम फर्टिलाइजर्स यूज, एफ का मतलब फर्टिलाइजर्स हो गया यहाँ पर। और जो प्लास्टिक डंप करना चाहिए, प्लास्टिक डंप करने के लिए भी हमें यानी कि अलग से इसको यूज कर, यानी कि इसके लिए टेक्निक्स वगैरह निकालनी चाहिए। आजकल तो अलग अलग चीज़ें आ गई हैं, टेक्नोलॉजी लगातार चल रही है। और जो कह सकते हैं कि फसल होती है, फसल को यानी कि फसल को बदल बदल कर बोना चाहिए। तीसरा हो गया फसल बदल कर बोना, बोना, यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो फसल का रोटेशन, फसल को अलग अलग फसल बोना, जैसे आपकी बार गेहूँ बो दी, अगली बार चने वगैरह, उसके बाद हम कह सकते हैं जैसे धान वगैरह होती है, अलग से धान बो दिया, और जैसे रुई वगैरह होती है वो अलग अलग टाइप से बोना। ये हो गया हमारा फसल रोटेशन हो गया, अंग्रेजी में फसल के लिए वर्ड यूज होता है जो, उसे आप यूज कीजिए। ये हो गए हमारे रोकथाम के उपाय। और हम कह सकते हैं इसमें यही मुख्य बातें होंगी। सोयल पोल्यूशन में जो भूमि हमारी पोल्यूटिंग होती है उसमें यही होगी। और हाँ, एक मेजर चीज और हम यहाँ पर लिख सकते हैं रोकथाम में, हमें पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ लगाने तो वैसे भी चाहिए यार, आजकल तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लगातार जो चीजें चल रही हैं उनकी वजह से लगातार दिक्कतें आ रही हैं। पंजाब का हाल ही देख लो आप, पंजाब में क्या चल रहा है। तो लगातार हमारा जो ये टॉपिक आज का इतना ही था। इस टॉपिक में हमने कर लिया है पोल्यूशन के बारे में, सोयल पोल्यूशन हो गया हमारा, और हमारा एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे हर साल क्वेश्चन आता ही आता है यार। इसमें जैसे अलग अलग टर्म हो जाती हैं, डिफोरेस्टेशन हो गया, यूट्रोफिकेशन हो गया, अलग अलग टाइप की जो टर्म्स आती हैं। और ये जैसे कह सकते हैं कि मिलान में कहते हैं कि आप इसे मिलाइए, और एसरसन और रीजन पूछ लेते हैं कि एसरसन दे दिया और रीजन पूछ लिया, ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं यार। तो इसमें हम यही करेंगे, ये आज का मुख्य टॉपिक था, इसे आप नोट कर लीजिए। एक बार मैं हट लेता हूँ यहाँ से, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे, जो भी करना चाहे आप लेके लीजिएगा।
तो आज का ये टॉपिक था। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू दोस्तों। प्रेप गुरु सरवजीत, स्मार्ट स्टडी फॉर श्योर सक्सेस।